स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आज हम ज़बान की आमोजिश और इस इक्तिसाब के ताल्लुक़ से सेट नंबर 3 को हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तदरीस क़वाइद के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी। तो आइए आज का सवाल देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल है तामीर पसंदी कंस्ट्रक्टिविज़म के मुताबिक ज़बान का आमुज़गार होता है। तामीर पसंदी का मतलब क्या होता है? रचनावाद। ठीक है, तो तामीर पसंदी के मुताबिक ज़बान का आमुज़गार होता है मालूमात की तामीर करने वाला। ऑप्शन अलिफ में क्या है? मालूमात की तामीर करने वाला। बा में है अपने उस्ताद की इत्तिबा करने वाला। इत्तिबा करने वाला मतलब उसके बताए हुए तरीके पर चलने वाला, उसी पर निर्भर रहने वाला। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है? ऑप्शन जी में है मालूमात की दोबारा तख्लीक करने वाला, और दाल में है मालूमात हासिल करने वाला। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि मालूमात की तामीर करने वाला, मालूमात हासिल करने के बाद उसको उस पर अजसरे नौ उसकी तख्लीक करने वाला, उसकी तामीर करने वाला, उसकी बनाने वाला, ये सारे हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन अलिफ। अब देखते हैं क्या है भाई। तमाम बच्चे ज़बान सीखने की एक फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं जो मुश्तमिल होती है। क्या है भाई? तमाम बच्चे ज़बान सीखने की एक फितरी सलाहियत, यानी उनके अंदर जो फितरी सलाहियत होती है, उनकी ख़ुद की सलाहियत होती है, उसी के साथ पैदा होते हैं जो मुश्तमिल होती है। मतलब क्या? ऑप्शन अलिफ में देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है आलमगीर तरीक़ाकार पर, ऑप्शन बा में है आलमगीर लफ्ज़ियात पर, जीम में है आलमगीर सच्चाई पर, और दाल में है आलमगीर क़वाइद पर। आलमगीर तरीक़ाकार के मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा सार्वभौमिक, क्या होता है? प्रक्रिया। क्या होगा? सार्वभौमिक प्रक्रिया को ही आलमगीर तरीक़ाकार कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में आलमगीर तरीक़ाकार है, ऑप्शन बा में है आलमगीर लफ्ज़ियात, और जिम में है आलमगीर सच्चाई, और दाल में है आलमगीर क़वाइद। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि बच्चे की फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं जो आलमगीर सच्चाई पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, इसके बाद है ज़बान की आमोजिश में गलतियाँ क्या होती है। मतलब बच्चे जो सीखते हैं इसमें गलती को किस रूप में हम देखते हैं, गलती को किस ढंग से देखते हैं, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है आमोजिश में माने, यानी सीखने में ये माने हैं, यानी रुकावट पैदा करने वाला है। उसके बाद बा में है आमुज़गारों पर गलतियाँ दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा का बाइस। उसके बाद है जीम में आमुज़गारों को मनफी तक़वियत रसानी का सबब। अरे मनफी तक़वियत रसानी क्या कहते हैं? मतलब नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। ठीक है, क्या है? मनफी तक़वियत रसानी का मतलब होता है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। तो ऑप्शन दाल में है आमोजिश में मुआविन। तो अब देखें कि जो बच्चे सीखते हैं उसमें गलतियां होती है, तो माने आमोजिश में रुकावट तो हो नहीं सकता। इसी तरह आमुज़गारों पर गलतियां दुरुस्त करने के बोझ में इजाफा का बाइस, ये बोझ भी नहीं हो सकता। इसी तरह आमुज़गारों को मनफी तक़वियत रसानी का सबब, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि क्या हो जाएगा? आमोजिश में मुआविन, बल्कि गलतियाँ मददगार है बच्चे के लिए, बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और चैनल को
सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कर दें और दूसरों तक पहुंचा दें ताकि वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएं। चले देखते हैं। हर ज़बान का एक रस्मुल ख़त होता है, ये बयान है। मतलब हर ज़बान का एक रस्मुल ख़त होता है, हर ज़बान की एक लिपि होती है। ठीक है, तो क्या ये दुरुस्त है या गलत है, क्या है? ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है गलत, बा में है जुज़वी तौर पर सही, मतलब थोड़ी बहुत सही, और जुज़वी जिम में है जुज़वी तौर पर गलत यानी थोड़ी बहुत सही, और दाल में है सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही जवाब का जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि हर ज़बान की एक लिपि, एक रस्मुल ख़त होता है। चलें अब देखें, ज़बान के उस्ताद को आमुज़गारों की गलतियों को समझना चाहिए। यानी जो ज़बान के उस्ताद हैं, बच्चे की गलतियों को किस तरह समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, इसको देखते हैं। अब देखें, ऑप्शन अलिफ में आमोजिश में माने यानी सीखने में रुकावट के तौर पर समझना चाहिए। बा में आमोजिश की अलामत यानी ये सीखना चाहिए कि ये सीखने की अलामत है कि गलतियां कर रहे हैं। जीम में है आमोज़गार में इस्लाह का इशारा, और दाल में है आमोजिश में परेशानी। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि गलती जो है आमोजिश में परेशानी है, बल्कि इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन जीम आमोज़गार में इस्लाह का इशारा। अगर गलती करते हैं तो किस चीज़ का इशारा होता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं, इसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्या है? ज़बान की आमोजिश है, यानी ज़बान की आमोजिश क्या है, इसको क्या कहा जा रहा है? कि ऑप्शन अलिफ में है हुरूफ तहज्जी को जानना, और बा में है कवायदी उसूलों को जानना, और जीम में है लिखने की आमोजिश, और दाल में है समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना। मतलब ज़बान सीखने की जो आमोजिश है, ज़बान की जो आमोजिश है, ज़बान जो सीखते हैं, ये क्या है? या सिर्फ हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता को ही जानना है, या सिर्फ कवायद का ही जानना है, या सिर्फ ज़बान जान गए तो सिर्फ लिखने आ गया, बल्कि क्या है? समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना। क्या है भाई? समझकर ज़बान का इस्तेमाल करना। जब बच्चे ज़बान को समझ लेंगे तो वो लिखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कवायद के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जवाब हो जाएगा? समझकर इस्तेमाल करना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा। अब देखें, चले देखते हैं। तामीरी क्लासरूम में नज़्म की तदरीस के दौरान उस्ताद को चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम यानी रचनावादी क्लासरूम में कक्षा में उस्ताद के तदरीस के दौरान, नज़्म की तदरीस के दौरान उस्ताद को क्या करना चाहिए, यही कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है तलबा से मतन में शामिल मुश्किल लफ्ज़ों के माना याद करने के लिए कहे। याद करना आ गया, इसको ऐसा ही आप काट दें। कवायद के उसूलों और उनकी अमली मशकों पर तवज्जो मरकूज़ करके। उसके बाद है तलबा से ग्रुप में तबादले ख्याल करने और नज़्म के बारे में अपनी राय देने के लिए कहे। पहले खुद मतन पढ़े फिर तलबा से दोहराने के लिए करे। तो ये तो नहीं होगा, इसी तरह मश्क करना, रटना भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन जी। क्या हो जाएगा भाई? तलबा से ग्रुप में तबादले ख्याल करने और नज़्म के बारे में अपनी राय देने के लिए क्या है। बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे? ज़्यादा एक्टिव होंगे और बच्चे ज़्यादा सोच और फिक्र करेंगे, और बच्चे एक दूसरे से तबादले ख्याल करेंगे। और एजुकेशन में ये ज़रूरी है कि बच्चे एक दूसरे से हेल्प ले और एक दूसरे से बातचीत करें, उसके बाद अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को बताएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी।
तलबा ग्रुप में तबादला ख्याल करें, फिर जो नज़्म सुने वो अपनी भाषा में अपने तौर तरीके से बताएं। ठीक है, चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है? क्या सवाल है? दर्ज झेल में से कौन सा बयान सही है? तो ऑप्शन अलिफ में देखते हैं, ज़बान जानने का मतलब उसके सही कवायद को जानना। बा में क्या है भाई? ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान में सीखने की सलाहियत रखना। और जीम में है, ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान को मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत रखना। और दाल में है, ज़बान जानने का मतलब उसके सारे लफ्ज़ों को जानना। अब ज़रा देखें, ज़बान जानने का मतलब ये तो थोड़ी है कि सिर्फ सही कवायद जान लिया तो आदमी ज़बान जानने का सही मतलब हो जाएगा, बिल्कुल अलिफ भी नहीं होगा। इसी तरह ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान में सलाहियत रखना, मतलब बिल्कुल पूरी इस तरह से सलाहियत रखना, ये भी ज़रूरी नहीं है। उसी तरह ज़बान जानने का मतलब उसके सारे लफ्ज़ों को जानना, बिल्कुल ये भी सही नहीं होगा। बल्कि क्या हो जाएगा, ज़बान जानने का मतलब उस ज़बान को मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल करने की सलाहियत रखना है, यानी एक दूसरे से अपनी बात को रखने, एक दूसरे की बात को समझने की सलाहियत रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इब्तिदाई जिंदगी में ज़बान सीखी जाती है। क्या है भाई? इब्तिदाई जिंदगी में ज़बान सीखी जाती है। ऑप्शन अलिफ में जब आमुज़गार ज़बान के उसूलों को सीखता है। बा में है जब आमुज़गार पढ़ना सीखता है। जीम में है जब आमुज़गार पढ़ना और लिखना सीखता है। और दाल में है जब आमुज़गार को ज़बान बरतने और इस्तेमाल करने के ज़्यादा मौका मिलता है। तो आप देखें, ऑप्शन अलिफ भी नहीं होगा इसलिए कि ज़बान के उसूल को सीखता है, ये भी नहीं हो सकता। आमुज़गार पढ़ना और लिखना सीखता है या सिर्फ पढ़ना सीखता है, तो ये तीनों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इब्तिदाई ज़बान में ज़बान सीखी जाती है, कब सीखी जाएगी? सिर्फ पढ़ना सीखना से नहीं हो सकता है, उसूल को सीखने से नहीं हो सकता है, सिर्फ पढ़ना और लिखना और से नहीं हो सकता है, बल्कि क्या होगा, जब आमोज़गार को ज़बान बरतने यानी ज़बान पर ज़्यादा बोलने, ज़्यादा इस्तेमाल करने का उसे मौका मिले, यानी जब उसको ज़बान बोलने का, लिखने का, पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, तब क्या होगा, वो ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, राइट आंसर। ठीक है, जब आमोज़गार को ज़बान बरतने और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिले। अब देखें, लाइक भी करते रहें आप लोग। चलें आगे देखते हैं, क्या है भाई, आगे है अगला सवाल, इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है। मतलब इंसान क्या होता है, किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है। कब होता है, अब उसी के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन अलिफ में बुलूगत के वक्त, यानी जब इंसान बालिग हो जाता है। बा में है नौ उम्री में, अभी नौ उम्र है, मतलब अभी ज़्यादा जवान नहीं हुआ है उस वक्त। जीम है बुढ़ापे में, और दाल में है अवाइल ज़िंदगी में। अवाइल ज़िंदगी का मतलब होता, अवाइल मतलब होता है शुरू, इब्तिदा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ही यही हो जाएगा। इंसान ज़बान कब सीखता है ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ, अवाइल ज़िंदगी में, अपने इब्तिदाई मरहले में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज़बान सीखने का मकसद होता है। क्या होता है भाई, ज़बान सीखने का मकसद क्या होता है, गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। गैर रस्मी तौर पर, गैर रस्मी माहौल में कैसे ज़बान को लाशऊरी तौर पर सीख सकता है, ये भी सही नहीं हो सकता, इसलिए कि ज़बान तो रस्मी तौर पर सीखी जाती है। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन बा में है रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। ऑप्शन जी में है ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना। और दाल में है ज़बान के क़वाइदी उसूल को सीखना। तो भाई इसका सही जवाब क्या लग रहा है, बताएं आप ज़रा, आपके मुताबिक
क्या लग रहा है? हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब बा ही हो जाएगा। इसलिए कि ज़बान रस्मी माहौल में शुऊरी तौर पर ज़बान को सीखा जाता है, यानी ऐसा नहीं कि फितरी माहौल में ज़बान को सीखना, बल्कि इसके लिए तौर तरीका को अपनाना पड़ता है, ग्रामर को अपनाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो रस्मी माहौल में शुऊरी तौर पर ही सीखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। ठीक है, चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बच्चा पहली ज़बान सीखता है। क्या है भाई? बच्चा पहली ज़बान सीखता है। तो ऑप्शन अलिफ में है निजी ट्यूशन वाले माहौल में, बा में है रस्मी माहौल में, जीम में है फितरी माहौल में, और दाल में है दोस्ताना माहौल में। तो बच्चा पहली ज़बान सीखता है। पहली ज़बान से क्या मुराद है? मादरी ज़बान, घर की भाषा, मातृभाषा। तो मातृभाषा कहाँ पे सीखता है? फितरी माहौल में। बड़ी आसान सवाल है। क्या है? ऑप्शन जीम हो जाएगा राइट आंसर। बच्चे कहाँ पहली ज़बान सीखते हैं? तो फितरी माहौल में सीखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। क्या है भाई? बच्चे की इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। अब किसके ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है उसको हम देखते हैं। बहसो मुबाहसे के मुकाबले में हिस्सा लेकर, जहाँ भी आपको मुकाबला इस तरह के कंपटीशन आए तो समझ जाए आपका वो गलत हो जाएगा। ये भी नेगेटिव वर्ड में से होता है। ठीक है, तो अहले खाना के साथ रहकर, अहले खाना मतलब घर वाले के साथ रहकर, कवायद के उसूल को रट के आया, इसको काट दे, सख्त मेहनत, इसको भी काट दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, अहले खाना के साथ रहकर बच्चे इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारत को सही से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अहले खाना मतलब घर वाले के साथ। अब देखें इसके बाद क्या है भाई? सभी बच्चे हुसूल ज़बान की फितरत सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। ये बयान किसका है? यानी एक माहिरीन का ये कौल है, ये बयान है कि बच्चे, सभी बच्चे क्या है? हुसूल ज़बान की फ़ितरत सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। यानी बच्चे पैदाइशी तौर पर फ़ितरत के सलाहियत के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ में है स्टीफन क्रेशन, बा में है BF स्किनर, और जी में है वाइगोत्स्की, और दाल में है नोम चोम्स्की। तो आप जानते होंगे नोम चोम्स्की का कहना क्या है कि बच्चे पैदाइशी तौर पर सीखने की सलाहियत होती है बच्चे में। तो इस सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे में फितरी तौर पर पैदाइश के बाद से ही सीखने की सलाहियत होती है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, नोम चोम्स्की। ठीक है, अब देखें क्या है भाई? पूरे निसाबी तनाजुर में ज़बान की तदरीस व आमोजिश से मुताल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? क्या है भाई? पूरे निसाबी तनाजुर में, यानी निसाब के तनाजुर में, निसाब के मुताबिक ज़बान की तदरीस व आमोजिश से मुताल्लिक कौन सा बयान जो है दुरुस्त नहीं है। जो गलत जवाब है उसी को हमको चुनना है, वही सही जवाब होगा हमारे लिए। तो ऑप्शन अलिफ में है ज़बान का उस्ताद सियाक के मुताबिक मुख्तलिफ ज़बानों और अफ़आल की तदरीस करता है। बिल्कुल सही है भाई। ज़बान का उस्ताद सियाक के मुताबिक, यानी जो भी क्लास ले चुका है उसके मुताबिक जो अपने मंसूबा बनाता है, इस तरह के तौर तरीके को अपनाता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसी तरह आप देखें साइंस का उस्ताद साइंसी मौज़ूआत से मुताल्लिक लफ्ज़ियात की मश्क देता है। ये कुछ गलत लग रहा है। चलिए अगला सवाल देखें। अंग्रेज़ी या हिंदी ज़बान का उस्ताद गांव शहर की तारीखी इमारत पर प्रोजेक्ट करवाने के लिए तलबा को मुख्तलिफ ग्रुप में बांट देता है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है दाल में है उस्ताद तलबा से कहता है कि मोबाइल फ़ोन के 4 बड़े ब्रांड से तकाबुल करे
तकाबुल के बाद टेक्नोलॉजी के उस्ताद इस्तेमाल पर एक मजमून लिखिए। यानी क्या है भाई, ऑप्शन दाल में है, उस्ताद क्या कहता है कि मोबाइल के 4 बड़े ब्रांड यानी जो भी मेन ब्रांड है उसके मुकाबला करे, दोनों का तवाज़ुन करे कि कौन बेहतर है कौन ख़राब है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक मजमून लिखिए। तो ये तो सही लग रहा है भाई, ये तो सही लग रहा है, लेकिन गलत क्या लग रहा है, ऑप्शन बा ही गलत लग रहा है। इसलिए कि साइंस का उस्ताद साइंसी मौज़ूआत से मुताल्लिक लफ्ज़ियात की मशक़ देगा। भाई साइंस का उस्ताद है तो साइंस के मुताल्लिक ना वो उसको पढ़ाएगा, इसमें लफ्ज़ियात से बहस कहाँ हो जाएगी, लफ्ज़ियात में तो साइंस से बहस नहीं होती है साइंस में। तो ऑप्शन बा गलत जवाब हो जाएगा और यही सही होगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें किस लिसानी ख़ानदान का ताल्लुक़, क्या भाई, किस लिसानी ख़ानदान का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। क्या है, किस लिसानी ख़ानदान का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। तो आपको मैंने पढ़ाया भी था कि हिंद आर्याई भी है, उसमें द्राविड़ी भी है, तिब्बत बर्माई भी है, लेकिन अल्टेक ये नहीं है। तो लिसानी ख़ानदान का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। ऑप्शन अलिफ है अल्टेक, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हक़ तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक़ हासिल है। क्या भाई, तालीम के हक़ के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक़ हासिल है। ऑप्शन अलिफ में है सरकारी ज़बान में, बा में है जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में, और जीम में है मादरी ज़बान में, और दाल में है अंग्रेज़ी ज़बान में। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग, बताइए क्या होगा, कमेंट करके भी बताइए। तो क्या होगा, ऑप्शन जीम हो जाएगा, मादरी ज़बान में। ठीक है, तालीम हक़ के तालीम के मुताबिक हर बच्चे को क्या सीखने के हक़ हासिल है, मादरी ज़बान में। स्कूल में भी बच्चे को आज़ादी है कि पहले वो मादरी ज़बान में ही सीखे। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल आसान सवाल है। क्या भाई, स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन अलिफ में है मादरी या इलाकाई ज़बान को, ऑप्शन बा में है हिंदी ज़बान को, जीम में है सरकारी ज़बान को, और दाल में है मुआविन सरकारी ज़बान को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मादरी या इलाकाई ज़बान को। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शायरी की तदरीस आमोजिश होती है। क्या भाई, शायरी की तदरीस आमोजिश होती है, सीखने की होती है। ऑप्शन अलिफ में है नज़्म के कवायदी पहलू को जानने के लिए। शायरी की तदरीस किस लिए होती है, तो ऑप्शन अलिफ में क्या है, नज़्म के कवायदी पहलू को जानने के लिए, बा में है शायर के बारे में जानने के लिए, और जीम में अशार कहने के उसूलों को जानने के लिए, और दाल में है सराहने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। तो भाई नज़्म के कवायद को जानने के लिए तो शायरी की तदरीस नहीं होती है, शायर के बारे में जानने के लिए भी नहीं होती है, शायर के कहने के उसूल को जानने के लिए भी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, सराहने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, यानी खुशी और मुसर्रत हासिल करने के लिए ही शायरी की तदरीस और आमोजिश होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलें इसको देखते हैं। उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातब है, इसमें वह इस्तेमाल करता है। यानी क्या है कि उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने स्टूडेंट से क्या है, मुखातब है। वह इसमें वो जो तदरीस कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो उसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, उस तरीके को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन अलिफ पहले देखते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन अलिफ में है लफ्जी तरसील, बा में है गैर लफ्जी तरसील, जीम में है ज़बानी तरसील और दाल में है तहरीरी तरसील। तो इसमें क्या चीज़ को अपना रहा है? गैर लफ्जी तरसील, यानी किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर ही अपने तलबा से मुखातब है। तो ये क्या हो जाएगा? लफ्जी तरसील के ज़रिए वो बच्चों को मुखातब कर रहा है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भाई, इब्तिदाई सतह पर शायरी का मकसद होता है, मतलब इब्तिदाई सतह पर जो बच्चों को शायरी सिखाई जाती है उसमें शायरी का मकसद क्या होता है? तो उसको देखते हैं। ज़बान की मुख्तलिफ महारतों पर दस्तरस हासिल करना, ऑप्शन बा में है इब्तिदाई दर्जात के तलबा को सनाए बदाए पढ़ाना, जी में है लफ्जियात में इजाफ़ा और दाल में अशआर की मौसूक़ियत, आहंगो कवाफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ी। तो भाई इब्तिदाई सतह में ज़बान की मुख्तलिफ महारतों पर दस्तरस तो हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल महारत पैदा हो जाए इब्तिदाई सतह पर ही, ये भी नहीं। इब्तिदाई दर्जा के तलबा को बदाए सनाए बदाए, ये भी एक शायरी शेर व शायरी की किताब है। ये शेर व शायरी की किताब है, इसमें ज़बानों उसूल के ताल्लुक़ से भी बयानात हुए हैं। तो इस इतनी बड़ी किताब तो छोटे बच्चे को नहीं सिखाई जाती है। इसी तरह लफ्ज़ियात में भी इजाफ़ा नहीं हो सकता है, बल्कि किस चीज़ के लिए सिखाई जाती है? अशआर की मौसूक़ियत, यानी उसे जब अशआर सुनेंगे, उसकी मौसूक़ी को सुनेंगे तो बच्चे और उसके कवाफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। यानी बच्चे को जब सुनेंगे जिसमें रदीफ़ हो कवाफ़ी हो, इसको सुनकर बच्चे खुश होंगे और उन्हें मुसर्रत भी होगी। ठीक है, अब देखें। शायरी पढ़ाने का मकसद क्या है भाई? क्या है शायरी पढ़ाने का मकसद क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है एहसासात और ख्यालात को सराहना, बा में है रवानी और दुरुस्तगी में इजाफा करना और जीम में है नज़्म को ज़बानी याद करना। इसको ऐसे ही काट दीजिए, तलफ़ुज़ को बेहतर बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, एहसासात और ख़यालात को सराहना। यानी शायर अपने एहसासात अपने ख़यालात में क्या कह रहा है उसको सराहना, उसकी हौसला अफजाई करना। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें ताकि लोग और जुड़ सके। चलिए देखें, इब्तिदाई सतह पर आमोज़गारों को कौन सी नज़में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है? मतलब इब्तिदाई सतह पर आमोज़गारों को यानी प्राइमरी सतह पर बच्चों को कौन सी नज़म सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है, सबसे ज़्यादा दिलचस्प होती है, सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है गौर व फिक्र वाली नज़में और बा में है काफ़िया बंद नज़में, जीम में है रस्मिया नज़में और दाल में अखलाकियात पर मबनी नज़में। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं सकती, बल्कि क्या हो जाएगी? ऑप्शन बा ही होगा, इसलिए कि काफ़िया बन, जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो इस तरह की खुदाया, तमन्ना, मेरी, मेरी, इस तरह के काफ़िया बंद नज़में बच्चे सुनते हैं तो वो इसमें दिलचस्पी लेते हैं और बेहतर अंदाज से बच्चे सुन भी लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।